morning student, myself Kuldip Singh as a physical education teacher from विश्वास स्कूल गुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा प्लस टू क्लास 12th क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन में हमारा चैप्टर चला हुआ है थर्ड लेसन नंबर 3 योगा की, जो हमने लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने योग क्या होता है, योग के क्या महत्व है, योग के क्या अंग है, ये टॉपिक किया था। आज जो आसन है हमारे कि आपको योग के अंदर कौन से आसन करने चाहिए, उन आसनों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आता है कि पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, 4 आसन है। आज आपको ये चारों के चारों आसन वीडियो के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे और समझाए भी जाएंगे कि इन आसन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आपका मोटापा जो भी आपको बीमारी वगैरह है वो कैसे दूर कर सकते हो, और इनकी सावधानियां भी है कि कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, कौन सा आसन किस प्रकार करना चाहिए। अगर किसी को कोई किसी प्रकार की हमारी शारीरिक रूप से कोई चोट वगैरह लगी हुई है या कोई पेन वगैरह है, तो इस आसन को करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, सभी की सभी बातें आपको अभी वीडियो के माध्यम से आपको समझाई जाएंगी, जो हमारा प्लस टू क्लास का है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी आपको ये वीडियो के माध्यम से जो भी आपको आसन करवाए जाएंगे वो सभी के सभी आसन आप रेगुलर मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी वगैरह न हो। तो अभी आपके सामने ये वीडियो के माध्यम से अभी आसन आपको करवाए जाएंगे। जो आसन होंगे वो सभी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सामने है अनिल कुमार, जो आपके स्कूल में 10th क्लास का विद्यार्थी है। अनिल कुमार, तो हम आज आपको जो हमारा लेसन चला हुआ है योगासन, आसन के बारे में आपको कुछ आसन करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम जो भी आसन किया जाता है या कोई भी हम गेम्स वगैरह खेलते हैं उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने शरीर को वार्म अप करेंगे। जो भी एक्टिविटियां हैं, जो भी एक्टिविटियां करवाई जाएंगी आपको, ये आपने भी करनी है पहले। जब भी आप आसन वगैरह करोगे, सुबह मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में, जब भी आप कोई भी आसन या व्यायाम करो उससे पहले अपने शरीर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने अभी कुछ एक्टिविटियां करवाई जाएगी, जो वार्म अप से जो भी आसन करोगे आप अपने वार्म अप के लिए होना है, ताकि आपको किसी प्रकार की चोट वगैरह ना लगे। हाँ जी, तो स्टार्ट कीजिए अपनी जो भी एक्टिविटियां हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज है कि आप अपने दोनों पाँव को खोलते हुए और दोनों हाथों को आपस में ऊपर टच करते हुए साइड आर्म और जंपिंग एक्सरसाइज बोला जाता है इसको। जी, तो आप अपने शरीर को सबसे पहले वार्म अप करना है। उसके बाद में जो आपके दोनों पाँव हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड, और दोनों हाथ आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड होते रहेंगे और आप जंपिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे। लगातार इन एक्सरसाइज को करते रहें। उसके बाद में एक्सरसाइज चेंज हो जाती है। इसको बोला जाता है कि फॉर्म रोटेशन, यानी आगे की तरफ अपने हाथों को घुमाएं और जंपिंग एक्सरसाइज, फॉर्म रोटेशन जंपिंग एक्सरसाइज बोला जाता है। फिर इसी पोजीशन में हम बैकवर्ड पोजीशन में ले लेते हैं, दोनों हाथों को बैकवर्ड यानी पीछे घुमा देते हैं। फिर इसी पोजीशन में हम साइडवेज ले लेते हैं। हाँ, दोनों हाथ और दोनों पाँव एक तरफ, एक बारी लेफ्ट साइड एक बारी राइट साइड, और पूरा ही दोनों हाथ जितने भी हो सकते हैं हम पीछे लेके जा सकते हैं। उसके बाद में इस एक्सरसाइज के बाद में हम अपने टो टच करते हैं। हाँ, जंपिंग के साथ में अपने टो को टच किया जाता है। एक्सरसाइज में थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं 1-2 सेकंड का, और जंपिंग के साथ में फिर हम जो भी हमारे नी है उनको चेस्ट के साथ में लगाते हैं, जंपिंग के साथ में
जिस बच्चे से आराम आराम से करें, जो भी बच्चा कर सकता है उस एक्सरसाइज को आराम से करें। किसी के साथ में कोई धक्का नहीं होता कि कभी कोई आप चोट वगैरह खा ले। इस एक्सरसाइज के बाद में दोनों हाथ, दोनों पांव आपके पूरे खुले होंगे जंपिंग के साथ में। फिर अल्टरनेट टो टच, इस एक्सरसाइज को बोला जाता है अल्टरनेट टो टच, कि एक तरफ अगर हमारा लेफ्ट पांव को टच कर रहे हैं तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट पांव को टच करेगा। वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को बोला, ये लगभग आप 25 टाइम्स कर सकते हैं। फिर इसी एक्सरसाइज में आप फॉरवर्ड बैंड और बैकवर्ड बैंड होंगे। हाँ, अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी बनाएंगे अपने शरीर में, बिल्कुल। ये है वार्म अप एक्सरसाइज, ताकि आप जो भी एक्टिविटियां करें उससे पहले, आसन वगैरह करें या कोई गेम्स वगैरह करें, उससे पहले आपको वार्म अप होना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की चोट वगैरह ना लगे। इसको बोला जाता है थाई स्ट्रेचिंग। कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, अपने नी को हाथ लगाते हुए और पूरे अपर पार्ट को बैकवर्ड की तरफ धकेलते हुए और अपने पांव को पीछे की तरफ खिंचाव में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपकी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कमर के अंदर लचकता आएगी। अब हम जो भी आपके सामने आसन है, सबसे पहले हम पद्मासन आपके सामने करके दिखाएंगे। ये सिटिंग पोजीशन में होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम, जैसे आप सुबह मेडिटेशन के अंदर, प्रेयर के अंदर बैठते हो, उसी प्रकार मेडिटेशन के अंदर पद्मासन बोला जाता है। अपने जो राइट पांव है उसको लेफ्ट साइड में और लेफ्ट वाला पांव राइट साइड में एक दूसरे को ऊपर करके, और जो भी हमारे हाथ हैं फर्स्ट फिंगर इसको क्लोज करते हुए, तीनों उंगलियां सामने की तरफ, और हमारी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट और आंखें बंद। इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, ये हमारा है पद्मासन। इसके अंदर आप अपने अंदर नाक के द्वारा गहरी सांस लेंगे और मुंह के द्वारा छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को आप लगातार करते रहें। तो इसको एक सुखासन भी बोला जाता है। जो पद्मासन है इसकी सामान्य अवस्था है। इसके अंदर एक व्यक्ति पालथी मारकर बैठता है और अपने पंजों को अपने कुल्ले पर रखते हुए बैठता है। तो इसकी विधि है कि आप जो भी भोजन, जब भी आप भोजन करते हैं उससे लगभग 4 या 6 घंटे के बाद में आप इस आसन को कर सकते हैं। खाली पेट सुबह मॉर्निंग टाइम पे आप इस आसन को कर सकते हैं। तो इसके लाभ हैं कि हमारे, इसके लाभ क्या क्या होते हैं इस आसन करने से। इसके आसन से हमें सुखदायक प्रभाव डालना है और जागरूकता और सतर्कता के स्तर को बढ़ाता है। यह रीढ़ की को सीधा करता है और जो भी अंग विनाश में सुधार आता है, जो भी हमारे अंग है उसके अंदर किसी भी प्रकार की विरूपता है उसको ठीक करता है। घुटनों और टखनों को प्रभावी ढंग से फैलाता है और इनके जोड़ और स्नायु बंधन में लचीलापन आता है। इसके अतिरिक्त यह कीटाणु, नुसल और मासिक धर्म के ऐंठन को कम करता है या कुल्लों को मजबूत बनाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस आसन को लगातार मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आसन आता है पश्चिमोत्तानासन। इसमें सबसे पहले हम सामने की तरफ बैठ जाते हैं। आप सभी सामने की तरफ बैठ जाएं और बैठने के बाद में अपने दोनों पांवों को सामने की तरफ फैला दें, बिल्कुल। फिर अपने अंदर हवा भरते और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, बिल्कुल ऊपर उठाते और हवा भरते हुए अपने जो दोनों अंगूठे हैं, आपके जो टो हैं पांव के, उनको बिल्कुल अपने हाथ से पकड़ लें और अपने फोरहेड को अपने घुटनों से लगाएं, नी से लगाएं, बिल्कुल। इस एक्सरसाइज को आप, इससे लाभ क्या हो सकते हैं आपको, इस एक्सरसाइज यानी इस आसन करने से यह पेट की गैस को दूर करता है। यह अस्थियों को जल्दी टूटने से रोकता है। अगर आप इस आसन को अच्छा करोगे तो आपकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी और जल्दी नहीं टूटेंगी। यह कब्ज को दूर करता है। यह जो भी मासिक धर्म की गड़बड़ी को ठीक करता है महिलाओं के लिए, यह आसन बहुत आवश्यक है। यह जो भी आपकी अस्थमा या पीठ दर्द की जो भी बीमारियां हैं, जिस प्रकार कई बच्चों को क्या हो जाता है, पीठ दर्द वगैरह हो जाता है, बुढ़ापे में भी हो जाता है, तो आप इसको बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। इससे
इस आसन करने से मोटापा कम हो जाता है, आपका जो भी मोटापा है वो भी कम हो जाता है। उदर के सभी रोगों के लिए लाभदायक होता है, या चर्म रोग को दूर करता है, हमारी रीढ़ की स्वच्छ लचीली हो जाती है। इसके विपरीत संकेत है कि यदि आप बड़े हुए यकृत, तिल्ली या तिरवता से पीड़ित हैं तो इस आसन को न करें, कि आपकी जो भी झिल्ली वगैरह यकृत है अगर बड़े हुए हैं तो इस आसन को आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप अस्थमा या किसी श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन को बहुत कम करें, यानी अभ्यास करते रहे, फिर बिल्कुल कम है। यदि आपको पीठ या रीढ़ की समस्या है तो इस आसन को विशेषज्ञ के दिशा निर्देश में करें। अगर आपकी ज्यादा पीठ में दर्द है तो आप किसी डॉक्टर की सलाह लेते रहें, और आप जो भी डॉक्टर वगैरह सलाह देता है उस प्रकार आप इस आसन को कर सकते हैं। इसका नाम बोला जाता है पश्चिमोत्तानासन। आप इस एक्सरसाइज को भी या इस आसन को आप लगातार कर सकते हैं। दोनों हाथों को पकड़ते हुए बिल्कुल अपने फोरहेड को मिलाते हुए अपने अंदर सांस भरते हुए पहले, और बाद में जब भी आप फोरहेड को नीचे लगाएं तो अपने सांस को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में छोड़ते रहें। उसके बाद में आप रिलैक्स हो जाएं, आराम आराम से बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में अपने घुटने को मोड़ते रहें। इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट भुजंग आसन। इसके अंदर जो इसकी आकृति होती है एक सांप की तरह होती है। आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, सामने की तरफ आप बिल्कुल पेट के बल, जिसको आप देसी भाषा में बोलते हो मुद्दे लेटना। सबसे पहले दोनों हाथ बिल्कुल सामने की तरफ सीधे बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। फिर अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए बैंड यानी फोल्ड करते हुए अपनी चेस्ट के पास में ले आए, और अपना जो अपर पार्ट है उसको आराम आराम से बिल्कुल पीछे की तरफ बैंड करते जाएं। जितना हो सकता है आप अपने पीछे की तरफ अपने जो अपर पार्ट है उसको घुमाते रहें। जितने भी देर हो सकता है आपको इसके धीरे धीरे इसके आसन को करते रहें। इस आसन से आपकी स्थूलता कम होती है, शक्ति तथा स्फूर्ति आती है, आपके अंदर शक्ति और स्फूर्ति आती है। इससे जो मसाने व सपन दोष आदि जो लड़कों के अंदर होते हैं, वो जो भी बीमारियां लड़कों के अंदर होती है वो इस आसन करने से लगभग दूर हो जाती है। इससे जो यकृत के रोग हैं हमारे वो दूर होते हैं। जो हमारी रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको यह आसन बढ़ाता है। जो हमारी मेरुदंड है यानी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है इसको वह पतला व लचीला बनाता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कब्ज व अपच वायु विकार इससे दूर होते हैं। हाथों की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। जो हमारी हाथों की मसल्स है, जो हमारे जिसको आप डोले वगैरह बोलते हो, उसको भी यह अच्छा बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। इससे इसके विपरीत संकेत है कुछ, इसकी सावधानियां भी रखनी पड़ती है इसमें, कि उन व्यक्तियों को जिनकी हर्निया या पीठ की चोटें या सिर दर्द हाल में ही उतरते सर्जरी हुई हो, इस आसन को नहीं करना चाहिए। आपको जो भी पीठ का दर्द है या सिर दर्द है या कुछ हाल में ही आपकी सर्जरी हुई है तो आप इस आसन को न करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस आसन को लगातार करते रहें। जो भी आसन आपको बताए गए हैं उसको लगभग आप 30 मिनट तक करते रहें, सुबह मॉर्निंग सेशन में, इवनिंग सेशन में। तो इस आसन का नाम है कि आप अपने अपर पार्ट को बैंड करते रहें हाथों को, और अपर पार्ट को ऊपर उठाएं बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, आराम आराम से। जितना हो सकता है आप, कोई जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी की बात है इसके अंदर। जितना हो सकता है आप उतने जाए, फिर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आराम से बिल्कुल नीचे की तरफ आते रहें और रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। इस आसन के बाद में आता है हमारा नेक्स्ट आसन है शलभासन। सबसे पहले कि हम इसी पोजीशन में जिस प्रकार आपने जो भुजंग आसन किया था उसी प्रकार आप शलभासन करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले आप बिल्कुल पेट के बल लेट जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपने थाइज के नीचे, पट के नीचे, जिसको आप पट बोलते हैं, उसके नीचे आप दोनों हाथों को लगा लेंगे। उसके बाद में अपने लोअर पार्ट को, अपने पांव का जो हिस्सा होता है उसको बिल्कुल आराम से रिलैक्स पोजीशन में जितना हो सकता है आप उसको ऊपर की तरफ उठाते रहें बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जितना हो सकता है आप, कोई ज्यादा आपको धक्का नहीं। उसके बाद में अगर आपका अपर पार्ट है वो भी आप उठा सकते हो तो इस पोजीशन में आप इसको उठा सकते हैं। हाँ,
फिर इसी पोजीशन में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल आराम से। पहले अपने चेस्ट को नीचे लाएं, चेस्ट को नीचे बिल्कुल आराम से रिलैक्स, फिर दोनों पांवों को बिल्कुल आराम आराम से। इस आसन को आप लगातार आराम आराम से रिलैक्स पोजीशन में आप करते रहेंगे आराम आराम से। इस आसन से क्या होता है कि इस आसन को करने से आपकी जो भी है साइटिक की हल्की सी समस्या जो भी आपको आती है, या डिस्क की यानी हमारी हड्डी की जो भी है, वो आराम से प्रदान होती है। इस आसन का अभ्यास करने से जो पीठ या नितंब है यानी हमारे हाथ हैं, हिप्स हैं, जो भी टांगों के पार्श्व भागों को मांसपेशियां हमारी बिल्कुल शक्तिशाली बनती है। हमारे पांवों की, हमारी हिप्स की सारी शक्तिशाली बनती है। इस आसन को आप इस आसन से सुधार कर सकते हैं। यह उदरी अंगों को उत्तेजित करता है, यानी अपनी जो चेस्ट है उसको भी यह उभारता है। इससे तनाव दूर होता है। यह पीठ के निचले भाग में दर्द को कम करता है। जो हमारी पीठ है, कमर, कई बार क्या होता है आपकी पीठ में दर्द हो जाता है, तो यह आसन करने से आप अपनी पीठ का दर्द भी कम कर सकते हैं। और इस आसन से आपकी जो कब्ज वगैरह की समस्या है, आजकल क्या है हर व्यक्ति के अंदर कब्ज वगैरह की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, तो यह आसन करने से आपकी जो समस्या है कब्ज वगैरह की वह दूर हो सकती है। इसके बाद में सावधानी आती है कुछ कि कोई आसन होता है कि वह नहीं करने चाहिए आपको। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कमजोर है या इस आसन को अभ्यास नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है हमें जो भी आसन है वो करने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी, अस्थियां जो भी आपकी वह कमजोर हैं तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं या रक्तचाप तथा कोरोनरी समस्या से ग्रसित है तो व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार सुबह शाम इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन का नाम है शलभासन, जो आपकी बताई गई है। आराम से 2 या 3 मिनट तक जितना भी हो सकता है आप कम समय लगाएं शुरू में, फिर आराम से अपने टाइम्स को बढ़ाते रहें। लगभग 2 या 3 मिनट तक लगातार इस आसन को करते रहें। धन्यवाद।